आपने इससे पहले ऐसा घिनौना आदमी नहीं देखा होगा। वो हर दिन नशे में चाहे कितनी ही देर से घर जाए, वो पत्नी को रात के खाने के लिए उठता ही है। जब उसके चावल में रेत का एक दाना होता है तो वो सीधे उसे अपनी पत्नी के हाथों में थूक देता है। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि पत्नी को क्या हो रहा है, ये सिर्फ एक पंच है। और उसके नीचे के पड़ोसी लंबे समय से शोर सुनने के आदी रहे हैं। फिर अगले दिन आदमी अपनी पत्नी से बिल्कुल भी माफी नहीं मांगता, लेकिन पत्नी उसे फिर भी बार बार क्षमा करती है, क्योंकि उसे लगता है कि उसका पति उससे प्यार करता है और उसके गुस्सा करने का सारा दोष शराब का है। फिर उसने अपने पति की शराब छुड़ाने में मदद करने का मन बना लिया और फिर उसने चुपके से मादक पदार्थ खरीदे और रात के खाने में डाल दिए, क्योंकि वो नहीं चाहती कि उसका पति शराब खरीदे। लेकिन आदमी फार्मेसी मालिक की बातचीत को सुन लेता है। फिर वो गुस्से में घर चला जाता है और महिला के सिर को पकड़कर गर्म कढ़ाई में दबा देता है। इससे पत्नी डर जाती है और वह केवल सच बोल सकती है। लेकिन इस बार महिला को भी गुस्सा आता है और वह पति को थप्पड़ मारती है। फिर उसकी माँ ने उसे तलाक लेने की सलाह दी, लेकिन वह हार नहीं मानती। क्या इसलिए कि बच्चे होने पर पति उसे नहीं मारेगा? फिर उसे लाल हाई हील्स की एक जोड़ी खरीदने के लिए एक प्रतिनिधि मिलता है और वह एक सुंदर लाल पोशाक पहनती है और मेकअप करती है और इत्र लगाती है। फिर वो बिस्तर पर लेटकर पति के घर आने का इंतजार करती है। अप्रत्याशित रूप से एक भूरे बालों वाले चाचा दरवाजे पर दस्तक देते हैं और उसे गांव की बैठक में बुलाते हैं। वो विध्वंस और नए घरों के निर्माण के मुद्दे पर चर्चा करते हैं और गांव में सभी इससे सहमत होते हैं और अब केवल उनका परिवार बचा है। अब महिला भी नए घर में रहना चाहती है, लेकिन उस आदमी ने 5 लाख और मांगे, लेकिन पत्नी ने हस्ताक्षर करने से इनकार किया। और इस समय वो आदमी अपनी पत्नी को वापस ले जाने से माना करता है और पहले अपनी सास को घर छोड़ता है और फिर गुस्से में महिला को खींच ले जाता है। फिर जब वो घर लौटा तो उसने ऊंची एड़ी के जूते देखे जो उस महिला ने खरीदे थे। उसने सोचा कि वो उसे बेवकूफ बना रही थी, इसलिए वो फिर गुस्सा करता है और पत्नी पर हाथ उठाता है। फिर वो ऊंची एड़ी उठाता है और उसके हाथ पर मारता है। पत्नी अपना गुस्सा शांत करती है और विरोध करने की हिम्मत नहीं करती। और फिर अगले दिन उसने अपना गुस्सा निकालने के लिए थाली तोड़ने की हिम्मत की और ये दृश्य माँ की दुकान में दाढ़ी वाला आदमी देख लेता है। उसे महिला का दर्द नजर आता है। फिर महिला ने माँ को ये कहते हुए पाया कि वो आदमी को मारना चाहती है और वो माँ का मजबूत समर्थन करती है और उसे ये करने को कहती है। लेकिन जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, उन्हें पुलिस का फोन आया और उन्हें लगा कि उनके बीच की यह बातचीत पुलिस ने सुन ली है, इसलिए वो हड़बड़ाहट में थाने पहुंचे। लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी। पुलिस ने उससे पूछा कि क्या वो घरेलू हिंसा का शिकार हुई है। ये पता चला कि दाढ़ी वाला आदमी बस घूम गया और महिला को पुलिस बुलाने में मदद की। साथ ही महिला के शरीर पर चोट के निशान भी मिलते हैं। जब तक वो का आरोप दायर करती है तो वो एक शख्स को 3 साल की जेल की सजा होते देखती है। माँ अपनी बेटी के लिए खुश है, क्योंकि आखिरकार वो उसे इससे बचाने जा रही है। लेकिन वो आदमी सिर झुकाकर गुनाह कबूल करता है और क्षमा करने के लिए भीख मांगता है और यहाँ तक कि बच्चे को गोद में लेने का इशारा भी करता है, क्योंकि वो अपनी पत्नी की सबसे बड़ी इच्छा जानता है, बस आपका अपना एक बच्चा है। फिर महिला तुरंत नर्म हो जाती है। फिर आदमी दोहराता रहता है कि बच्चा होना कैसा होता है और कहा कि वो शराब छोड़ने की कोशिश करेगा। इससे महिला पूरी तरह प्रभावित होती है और तुरंत आरोप हटा देती है। फिर चाहे माँ कितनी भी उसे रोकने की कोशिश करे, वो अभी भी आदमी को बचाना चाहती है। फिर वो शख्स शातिर तरीके से थाने से बाहर चला जाता है और वो घर के रास्ते में अपनी सास को कार में धकेल देता है, क्योंकि उसने सोचा कि यह उसकी सास ही होगी जिसने उसकी पत्नी को पुलिस बुलाने के लिए प्रोत्साहित किया होगा, अपनी बेटी की सुरक्षा के लिए। माँ ने बेटी के लिए ये सब सहन किया, लेकिन जल्द ही महिला वास्तव में गर्भवती होती है और आदमी का नजरिया वाकई बदल जाता है। वो न केवल शराब पीना छोड़ देता है, साथ ही महिला के जीवन का भी अच्छे से ख्याल रखता है। लेकिन अच्छा समय ज्यादा समय तक नहीं रहता। आखिर आदमी का स्वभाव बदलना कठिन है, सिर्फ इसलिए कि चावल में बाल होता है। आदमी ने 5 महीने की गर्भवती पत्नी को सीढ़ियों से नीचे धक्का दे दिया और महिला जोर से जमीन पर गिर पड़ी। फिर वो आदमी बिना वापस लौटे ही चला गया। अब महिला के लिए घरेलू हिंसा आम बात हो गई है, लेकिन इस बार उसने अपना बच्चा खो दिया है और अब वो जीना नहीं चाहती और वो चुपचाप खिड़की के पास चली जाती है। लेकिन फिलहाल वो कूदने के लिए तैयार होती है और तभी महिला को अचानक एक नया विचार आता है। उसने डॉक्टर से अनिद्रा के लिए नींद की गोलियां लिखने को कहा और वीरतापूर्वक अस्पताल से बाहर चली गई। अब उसके पास पर्याप्त जोश था। जब वो घर पहुंची तो उसने तुरंत अपने पति द्वारा दिए गए तोहफे फेंक दिए। फिर उसने रस्सी और टेप खरीदी और घर की सारी खिड़कियां बंद कर दी। फिर जब उसकी माँ मिलने आती है
तो वो दंग रह जाती है क्योंकि आदमी बंधा हुआ था। यदि वो फिर से संघर्ष करने के बारे में सोचता है तो पैन से हमला किया जाता है। फिर वो लिपस्टिक लगाती है और लाल रंग की ड्रेस पहनती है। फिर अपनी पसंदीदा हाई पोनीटेल बांधती है और एक खेल खेलते हुए वो आदमी से प्यार करती है। आदमी डर के मारे दया की भीख मांगता रहता है, लेकिन उसके हाथ की गति तेज से तेज होती जाती है। और चाकू दिखाकर महिला ने इसे फिर से अपने हाथ से किया। फिर मकान गिराने के लिए सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करने को मजबूर किया, लेकिन गुस्से में आदमी कांच तोड़ देता है। इस समय आदमी के बॉस का अचानक फोन आता है क्योंकि आदमी 2 दिन से काम पर नहीं आया है। फिर महिला ने घबराते हुए कहा कि उसके पति के पिता का देहांत हो गया है और वो अंतिम संस्कार के लिए घर गए हैं, लेकिन उन्होंने अपना फोन घर पर छोड़ दिया है। जब महिला बात कर रही होती है तो आदमी जमीन पर पड़ा टूटा शीशा उठाता है और फिर उसने घर के काम में महिला की मदद करने का नाटक किया। दरअसल वो चुपके से रस्सी काट रहा है, लेकिन महिला ने उस पर गौर नहीं किया। और फिर जब वो प्रतिक्रिया करती है तो वो आदमी पहले से ही उसके पीछे खड़ा होता है और वो महिला को मारना चाहता है, लेकिन अचानक उसका सिर रेशम के दुपट्टे से ढक दिया जाता है। फिर महिला ने मौका पाकर उस पर डंडे से हमला किया। सौभाग्य से उसकी माँ समय पर आ गई थी, नहीं तो इसके परिणाम विनाशकारी होते। चूंकि पुरुष बेईमान होते हैं तो माँ ने किसी को और नशीले पदार्थ खोजने के लिए कहा। उसने सोचा कि वो आदमी को हमेशा के लिए घर में कैद करके रख सकते हैं, लेकिन आज उस आदमी का बॉस अचानक घर आ जाता है क्योंकि वो अपने पति की घरेलू हिंसा बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसलिए महिला की संयुक्त माँ उसका अपहरण कर लेती है और उसे रोजाना शामक देती है। लेकिन इस दिन आदमी का बॉस अचानक आ जाता है, इसलिए आदमी चिल्लाने लगता है। इसलिए महिला बदबूदार मोजे की एक जोड़ी सीधे उसके मुंह में ठूंस देती है, लेकिन फिर उसे एक और शॉट दिया। और पिता के अंतिम संस्कार के लिए घर जाने के लिए महिला ने बॉस को बरगलाया, लेकिन बॉस ने कहा कि अपने गृहनगर को नहीं बुलाया। और पता चला कि उनके पिता का पिछले साल निधन हो गया था। अब माँ के पास एक विचार आता है और उसने बताया कि युवक 5 दिन पहले काम पर गया था और वो कभी वापस नहीं आया, लेकिन बॉस ने उन्हें फिर से बेनकाब किया। काम पर जाना, फिर घर पर वर्क परमिट क्यों है? और यह पता चला कि जल्दी में वो इसे दूर रखना भूल गए। अब वो इसे छुपा नहीं सकती और उन्हें बॉस को आदमी के कमरे में ले जाना पड़ा और उसने देखा कि वो आदमी बिस्तर पर पड़ा है। फिर बॉस ने कुछ कहा। हमजा ने बोला ना झूठ बोलने के लिए। फिर महिला ने तुरंत बात को आगे बढ़ाया और पूरा दोष आदमी पर डाल दिया क्योंकि यह सर्वविदित है कि पुरुष शराब का आदी है। फिर आदमी मदद के लिए बॉस का हाथ पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो इसे पकड़ नहीं सकता। फिर बॉस के जाने के बाद माँ और बेटी की एक योजना होती है और वो पुलिस में लापता होने की रिपोर्ट करने का फैसला करते हैं। इस तरह वो आदमी को हर समय घर में रख सकते हैं और उसे धीरे धीरे प्रताड़ित कर सकते हैं। फिर जब वो पुलिस के पास जाते हैं तो माँ बेटी उलझे हुए लगते हैं और पुलिस कुछ गलत नोटिस करती है और उसने आदेश दिया कि महिला के घर की तत्काल तलाशी ली जाए। फिर महिला और माँ को पुलिस वैन में खींच लिया जाता है और वो जानते हैं कि अब वो इसे छिपा नहीं सकते। इस समय बियर्ड ब्रदर आदमी की रखवाली करने में मदद करता है, लेकिन पता नहीं क्या होने वाला है। और जब वो घर आते हैं तो उन्हें वो आदमी बिल्कुल नहीं मिलता और यह पता चला कि बियर्ड वाला आदमी नर्म दिल का होता है और वो आदमी को जाने देता है। इसी दौरान पुलिस को फोन आता है और बताया गया कि युवक थाने गया हुआ था। और फिर महिला थाने पहुंची। फिर आदमी माँ और बेटी पर आरोप लगाना चाहता है, लेकिन दवा के असर से उसकी जीभ सीधी नहीं होती है और उसके हाथ पैर बंधे होने के कारण हाथ पाँव बांध के मारेगा, मेरे सामने हाथ पाँव बांध के मारेगा। और महिला स्थिति को देखती है और वह भी अभिनय में सहयोग करने आती है। फिर आदमी को मारती है और दोष देती है और पूछती है कि वह इतने दिनों से कहाँ था। अंत में पुलिस को लगा कि उस आदमी ने बहुत अधिक पी ली और वो खो गया था, इसलिए वो उन्हें जल्दी घर जाने देता है। अब महिला को एहसास हुआ कि वो अब और नहीं कर सकती। फिर वो शराब की एक बड़ी बोतल लेती है और आदमी को नशे में कर देती है और बरसात की रात का फायदा उठाते हुए उसे छत पर ले जाती है। नशे में होने का नाटक करने की कोशिश करती है। आदमी डरा हुआ लगता है और कहा कि वो अपनी पत्नी के खिलाफ अपराधों को स्पष्ट करने के लिए एक वीडियो भेजेगा और घर वापस चले जाएगा और फिर कभी नहीं आएगा। फिर महिला ने उस पर भरोसा किया। मैं अपनी बीवी बदू से बेहद मोहब्बत करता हूँ, लेकिन उसको मारता पीटता भी हूँ। मेरे को लगा प्रॉब्लम दारू में है, लेकिन जिस दिन मेरी मारपीट की वजह से हमने हमारी बच्ची खो दी, मैंने दारू नहीं पीती उस दिन। मतलब प्रॉब्लम दारू में नहीं है, प्रॉब्लम मेरे में है। मैं बदरुनिसा को और दुख नहीं देना चाहता, इसलिए मैं सब छोड़ के जा रहा हूँ हमेशा के लिए अपने गाँव।
फिर उस व्यक्ति ने व्यक्तिगत रूप से वीडियो को अपने सोशल प्लेटफॉर्म पर भेज दिया और उसने महिला को खोलने को कहा और जाने देने को कहा, लेकिन उसकी मां ने डंडे से मारकर उसे गिरा दिया, क्योंकि मां अच्छी तरह जानती है कि बिच्छू दार्शनिकों की आदत नहीं बदलेगा। फिर वो आदमी को चटाई में लपेटती है और सीढ़ियों से नीचे ले जाती है। फिर आदमी को रेल से बांध देती है और उसे पूरी तरह से मारने के लिए छोड़ देती है। फिर दूर से प्रकाश की किरण आ रही होती है। अब सब पीड़ा समाप्त होने वाली है, लेकिन इस समय महिला को अचानक पछतावा होता है और वो तुरंत समझ जाती है वो एक आदमी की तरह खलनायक नहीं बन सकती और हत्यारा नहीं बन सकती। और फिर ठीक समय पर महिला ने उसे बचा लिया, लेकिन आदमी उसका आभारी नहीं होता है। उल्टा उसने महिला के परिवार को जान से मारने की धमकी दी। बस जब वो गहराई से शामिल था तो अचानक शायद यह असली प्रतिशोध है। महिला का फैसला सही होता है। अगर वो आदमी को मारती है तो अपराध बोध उसे जीवन भर सताएगा, और जो वास्तव में दुष्ट हैं उसे स्वयं कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। भाग्य उनका भी अंत कर देता है। और शख्स द्वारा अपलोड किए गए वीडियो के मुताबिक हर कोई सोचता है कि उसने आत्महत्या की है। मैं उसे छोड़ के जा रहा हूँ, हमेशा के लिए, अपने गाँव।